अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़बीहुल्लाह बुखारी है और मैं आपका फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ़िज़ियो स्टार। अक्सर औक़ात हमारे घर में बहुत सारे बुज़ुर्ग होते हैं जो कि एज रिलेटेड फैक्टर की वजह से वो बेड रेस्ट पे मौजूद होते हैं या किसी भी ऐसे बीमारी की वजह से जिनकी वजह से वो बेड बेड पे आ जाते हैं। उमूमन फ़ालिज की वजह से, मोशन की वजह से या जनरलाइज वीकनेस की वजह से वो बेड पे मौजूद होते हैं और आपके लिए रोज़ाना उनके लिए फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाना मुश्किल होता है। फाइनेंशियल इशू की वजह से, टाइम की वजह से या किसी भी वजह से ये वीडियो ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए है। अगर आप घर में उनको सिर्फ 10 से 15 मिनट किसी भी एक टाइम में देंगे, इस एक्सरसाइजेज़ की वजह से उनका ये मसला रिज़ॉल्व हो सकता है। उम्मीद है इंशाल्लाह वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दोबारा वापस आ सकते हैं और आपके साथ इस सोसाइटी के अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर अपना पार्ट और अपना रोल अदा कर सकते हैं। इस वर्जिशों का कोई नुकसान नहीं है। कोई भी पेशेंट किसी भी तरह का बहुत स्लोली आराम से ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इस एक्सरसाइजेस से उनकी मसल की स्ट्रेंथ, मसल की इंटीग्रिटी, मसल की टोन इंक्रीज़ हो सकते हैं, ब्लड के सर्कुलेशन इम्प्रूव हो सकते हैं, उसके अलावा हीलिंग की प्रोसेस प्रमोट हो सकते हैं, उनकी रेंज बढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं जिनका मसल टाइट होते हैं, जिनकी मूवमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं होते, तो इस एक्सरसाइजेस से उनको काफ़ी कुछ हेल्प हो सकते हैं। चलिए एक्सरसाइजेस की तरफ। एक्सरसाइजेस के अंदर सबसे पहली एक्सरसाइज इस तरह है कि उनको बिल्कुल स्ट्रेट लेटाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप अपने दोनों पैरों के पंजों को अपनी तरफ इस तरह फोर्स लगाना है, फिर आगे की तरफ फोर्स लगाएंगे, फिर पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे, फिर आगे की तरफ फोर्स लगाएंगे। ये बहुत जल्दी जल्दी में और बिल्कुल एक जेंटल फोर्स के साथ आप इस वर्जिश को इस तरीके से रिपीट करवा सकते हैं। ये वर्जिश किसी एक टाइम में 20, 25, 30 दफ़ा, दिन में 3 से 4 दफ़ा आप रिपीट कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज जो है, आप किसी भी तकिए को या किसी भी पिलो को इस तरीके से आप रोल करेंगे, उसको घुटनों के नीचे इस तरीके से अपने रखना है और फिर उनसे ये कहना है कि आप दोनों घुटनों के साथ इस तकिए को अच्छे से फोर्स लगाएं। इस तरीके से फोर्स लगा के होल्ड करके रखना है और दोनों पंजों को अपनी तरफ फोर्सफुली पकड़ के रखना है, फिर छोड़ देना है। इसी तरीके से फिर दोनों घुटनों के साथ तकिए को फोर्स लगाएंगे और फिर अपने पंजों को अपनी तरफ फोर्स करके हवा इसको होल्ड करके रखना है 5 सेकंड के लिए, फिर छोड़ देना है। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज किसी एक टाइम में 15 से 20 दफ़ा, दिन में 3 से 4 दफ़ा आप रिपीट करवा सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज के अंदर आप उनसे ये कहेंगे कि अपने पंजे को अपनी तरफ करें और इसको ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाएं, फिर दोबारा नीचे करें, फिर इस दूसरे पैर को इस तरीके से लेके जाएं, फिर दोबारा, फिर इस तरीके से करें। ये एक्सरसाइजेस दोनों पैर में, किसी एक पैर में 15 से 20 दफ़ा, दिन में 3 से 4 दफ़ा आप रिपीट करवा सकते हैं। फोर्थ एक्सरसाइज के अंदर आप उनसे कहेंगे कि अपने दोनों पैर को इस तरीके से फोल्ड करके रखें और आराम से दोनों हाथ साइड में इस तरह सपोर्ट के लिए रखें और अपने कमर को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और इसको फिर 3 से 4 सेकंड या 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, फिर उसके बाद फिर नीचे करेंगे। इसी तरीके से फिर दोबारा करना है, फिर उसी तरीके से नीचे रखना है। ये एक्सरसाइजेस 15 से 20 दफ़ा किसी एक टाइम में, दिन में 3 से 4 दफ़ा आप रिपीट करवा सकते हैं। उसके बाद फिर आप उनसे ये कहेंगे कि आप अपने पैर को इस तरह फोल्ड करके चेस्ट के तरफ लेके फोर्स लगाना है और फिर वापस सीधा करना है। इसी तरीके से दूसरे पैर में करेंगे, फिर उसके बाद इसी तरीके से सीधा करेंगे। अगर इस तरीके के एक्सरसाइज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो या मुश्किल हो तो उनसे आप कहेंगे कि अपने दोनों हाथ इस तरह पैर को उठा के घुटने के नीचे रख के इस तरीके से फोर्स लगाना है। बहुत सारे पेशेंट्स जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस के अंदर मुब्तला होते हैं और उनसे इस तरह की एक्सरसाइजेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप उनसे कहेंगे कि आप दोनों हाथ को इस तरीके से रख के इस तरीके से फोर्स लगाना है, फिर दूसरे पैर में इसी तरीके से करना है। दोनों सूरतों में, जिस सूरत में आप कंफर्टेबल फील करें, आप वो एक्सरसाइजेज उनसे करवाएंगे या फिर ख़ुद करेंगे। ये एक्सरसाइजेज भी 15 से 20 दफ़ा किसी एक टाइम में, दिन में 3 से 4 दफ़ा या 5 दफ़ा भी रिपीट करवा सकते हैं। के बाद हाथ की एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, जिसमें 2 एक्सरसाइज मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उनसे कहेंगे कि अपने दोनों हाथ को इस तरह फोल्ड करें और एक दूसरे के साथ टाइटली ग्रिप करें, फिर इसको ऊपर की तरफ इस तरह लेके जाना है, फिर वापस नीचे लेके आएंगे पूरा स्ट्रेट, फिर इसी तरीके से दोबारा ऊपर लेके जाएंगे, फिर इसी तरीके से नीचे लेके आएंगे।
ये एक्सरसाइजेज बहुत ही बेस्ट है, स्पेशली शोल्डर के लिए और अपर शोल्डर के लिए। ये एक्सरसाइजेज भी किसी एक टाइम में 15 से 20 दफ़ा दिन में 3 से 4 दफ़ा रिपीट करवा सकते हैं। सबसे लास्ट एक्सरसाइज के अंदर क्या करना है कि दोनों हाथ को इस तरह ग्रिप करके गर्दन के पीछे उनसे कहेंगे कि रखें, फिर उसके बाद इसको आराम से इस तरीके से बंद करेंगे, फिर दोबारा खोलेंगे, फिर इस तरीके से बंद करेंगे, फिर इस तरीके से खोलेंगे। ये एक्सरसाइजेज भी किसी एक टाइम में 15 से 20 दफ़ा दिन में 3 से 4 दफ़ा आप रिपीट करवा सकते हैं। इस वीडियो को बजाते ख़ुद मैंने अकेले में शूट किया है। इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश किया है कि हर तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे से और बहुत इजी तरीके से समझाऊं। अगर वीडियो शूट होते हुए मेरे तरफ से कोई भी कमी कोताही हो गई हो तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। इंशाल्लाह ये एक्सरसाइजेज़ बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप किसी भी वक्त आप घर में बुज़ुर्ग को या किसी भी बेड रिडन पेशेंट को आप ये करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर एक्सरसाइज के दौरान या एक्सरसाइजेस करते हुए आपको कोई भी मसला या कोई भी कन्फ्यूजन पेश आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम पेज के अंदर इंस्टाग्राम अकाउंट में आप जाके मैसेज करें। इस वीडियो के थ्रू अगर मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है तो कोशिश करूँगा कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में कंसल्टेशन दे दूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।